हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आजकल मैं उत्तराखंड की सीरीज लगातार चला रहा हूँ क्योंकि 40 नंबर का दोस्तों उत्तराखंड आपसे पूछा जाने वाला है जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड को हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों हमने 35+ नंबर यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे, तो जीके में थोड़ा कम भी आएंगे तो वहाँ पे मामला फिर यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग भी अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। ठीक है, क्योंकि समय कब निकलेगा आपको खुद पता नहीं लगेगा, कब दिसंबर आएगा कब जनवरी आएगी दोस्तों। तो आप लोग निरंतर प्रत्येक दिन की वैल्यू समझिए और प्रत्येक दिन दोस्तों अच्छे से अच्छे आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मॉडल प्रश्न पत्र है ये। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके का, जोलीकोट में कब मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, जोलीकोट में है मधुमक्खी पालन केंद्र, यहाँ पे पूछा जा रहा है उसकी स्थापना कब होती है। तो ये होती है 1938 में होती है। जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना 1938, बिल्कुल याद करते हुए चलें कब होती है, 1938 बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए हमारे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट हमेशा एग्जाम में बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों कौन करते हैं, स्वामी राम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन जाता है ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट। ठीक है, तो आप ये बताएंगे मुझे कमेंट में, इसका आंसर आप देंगे कि इसकी स्थापना होती कब है, कब होती है इसकी स्थापना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, और हरित क्रांति से दोस्तों गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो पंतनगर दोस्तों हरित क्रांति की जन्मस्थली थी, और इसके जो गुरु थे दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन जी थे, हरित क्रांति के गुरु। ठीक है, तो हरित क्रांति से काफ़ी जो खाद्यान्न थे उनकी जो उत्पादन क्षमता थी काफ़ी उसमें इजाफा हुआ था। तो पंतनगर से ये जन्मस्थली मानी जाती है, और पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है दोस्तों 1960 ईस्वी में होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ऐपण अल्पना का प्रारंभ उत्तराखंड में किस काल से हुआ था। दोस्तों ये ऐपण जो कला थी अल्पना, इसका प्रारंभ उत्तराखंड में किस काल में हुआ था। तो ऐपण जो कला थी आपको पता है ऐपण को अल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभ उत्तराखंड में हुआ दोस्तों चंद काल में होता है, चंद काल में होता है। ऐपण कला का जो प्रारंभ होता है किस काल में होता है, चंद, और चंद वंश का संस्थापक दोस्तों सोमचंद था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, चंद वंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, मदमहेश्वर घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों मदमहेश्वर घाटी पूछा जा रहा है, मदमहेश्वर नाथ दोस्तों कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में है। तो और मदमेश्वर नाथ में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। रुद्रप्रयाग से दोस्तों एक दो पॉइंट याद कर लेंगे हम, रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, पुनार था, रुद्रावर्त था। ठीक है, रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ पे दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा से दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। जो केदार भगवान का मंदिर है दोस्तों, केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तुंगनाथ भी आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तुंगनाथ में दोस्तों भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। और कौन सा केदार है दोस्तों जो जिसके कपाट पूरे साल खुले रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखेंगे आप लोग कितनी अच्छी तैयारी पे चल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कौन सा ऐसा केदार है जिसके कपाट पूरे साल भर खुले रहते हैं। ठीक है, और बागेश्वर का आप सभी को पता नाम क्या है, पिंक वैली बागेश्वर कहा जाता है। या बागनाथ मंदिर भी दोस्तों बागेश्वर में है, राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं बागनाथ। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा ताल अंडाकार है। दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा ताल अंडाकार है, तो इसका सही आंसर है भेकल ताल। भेकल ताल दोस्तों उत्तराखंड का अंडाकार ताल है। भीमताल दोस्तों नैनीताल में है, सहस्त्रताल दोस्तों टिहरी में, और मासर ताल है दोस्तों उत्तराखंड में, जिसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो मासर ताल को दोस्तों भाई बहन ताल भी कहा जाता है। उसके लिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है। दोस्तों उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है, तो ये पर्यटन उद्योग का है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हैं किस उद्योग का है दोस्तों, उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान, तो ये पर्यटन उद्योग का, किस उद्योग का, पर्यटन उद्योग का। उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान है किस उद्योग का दोस्तों, पर्यटन उद्योग का। उसके बाद आठवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। दोस्तों धौलीगंगा भी अलकनंदा की सहायक नदी है।
मंदाकिनी भी अलकनंदा, नंदाकिनी भी अलकनंदा की नंद प्रयाग मिल जाती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो ये सभी दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। तो जो सहायक नदियां हैं ये वाला मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर अलग से, कौन कौन किसकी सहायक नदी हैं उनको भी आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी जो एग्जाम पेपर होंगे उसमें पूछे जाएंगे ये। तो उपयुक्त तीनों नदी दोस्तों नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौलीगंगा, पिंडर, ये सभी क्या है अलकनंदा की सहायक नदियां मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद्र उत्तराखंड के किस स्थान से थे। दोस्तों जो केसरी चंद थे इनको फांसी पूछी जाती है 3 मई 1935 को, 1945 को इनको फांसी होती है, और ये चकराता नामक स्थान से ये, ठीक है, चकराता से ये संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों कुमाऊं केसरी जाने जाते हैं हमारे पांडे जी, बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी। ये क्वेश्चन बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों आता है, कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, तो ये बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। बिल्कुल आप इनको याद करते हुए चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप सी में बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो एकमात्र जो टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं थे वो थे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। 12वां क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। आते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की प्रजातियां यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की टोटल 4 प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। आप सभी को पता है दोस्तों कस्तूरी मृग हमारे राज्य का क्या है, राज्य पशु है। इसका जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, काइगस काइसोमेस्टर है, ठीक है। और इसकी जो है 4 प्रकार की जो प्रजाति पाई जाती है। कस्तूरी जो प्राप्त होती है दोस्तों नर मृग से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, पहला यूरोपियन यात्री कौन है जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। तो ये दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था, कौन था? टॉम कॉरपट था, टॉम कॉरपट, ठीक है। टॉम कॉरपट जो था जहांगीर के टाइम पे ये क्या आया था, हरिद्वार आया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सी आकार की कौन सी झील है। दोस्तों अंग्रेजी के सी आकार की झील है आपका भीमताल। कौन सी झील है दोस्तों? भीमताल जो है अंग्रेजी के दोस्तों सी आकार की झील है। भीमताल कहाँ है? नैनीताल में है। संतोपत ताल कहाँ है? चमोली में है। देवताल भी कहाँ है? चमोली में, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अस्थियां उत्तराखंड के कौन से ताल में विसर्जित की गई हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जी की अस्थियां उत्तराखंड के आपको पता है जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, तो ये ताल है चौराबाड़ी ताल। दोस्तों यहाँ पे गलत लिख रखा है इन्होंने, चौखाड़ी ताल कोई नहीं उत्तराखंड में, चौराबाड़ी ताल है ये। तो चौराबाड़ी ताल से आपको पता है मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और इसी ताल में दोस्तों 13, 14, 16, 17 जून को काफ़ी भयंकर आपदा उत्तराखंड में जो आई थी, इसी ताल के फटने से आई थी। और यही महात्मा गांधी की अस्थियां क्या विसर्जित की गई हैं, चौराबाड़ी ताल। और ये ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, केदारनाथ मंदिर के पीछे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है। ऐसा माना जाता है दोस्तों ये बाणासुर का किला एक दैत्य था, उसके द्वारा बनाया गया था। ये असुर था, ठीक है, ये एक दैत्य असुर था, इसके द्वारा ये किला बनाया गया था। इसके किला जो है दोस्तों चंपावत में। मैंने किलों पे दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो 17वां होता है कंप्लीट। 18वां क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध किससे है। दोस्तों माया देवी का संबंध किससे है, तो यह है दक्षपुत्री सती से है। और माया देवी का मंदिर पूछा जाता है, मनसा देवी का मंदिर पूछा जाता है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। और हरिद्वार से 1-2 बातें याद रखेंगे, हरिद्वार का दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, और हरिद्वार की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य कि हमारे देश में कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, यह कथन किसने कहे थे। हमारे देश में दोस्तों कौसानी कहाँ है, बागेश्वर में है। तो यहाँ कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी जो कथन ये महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है दोस्तों। कौसानी उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था उन्होंने कौसानी को। उसके बाद आज की वीडियो का 20वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। दोस्तों कालू मेरा, और विष्णु गांव चंपावत से संबंध रखते थे कालू मेरा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज हमारे पास 20 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके की वीडियो के। उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन का आप दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज जो चल रही है ये, इसमें दोस्तों काफ़ी आपको अच्छे हेल्प मिलेगी, अच्छी तरीके से आपको हेल्प कराई जाएगी उत्तराखंड ग्रुप सी में, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, धन्यवाद।